स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल मिलियनेयर की डायरी में, जहां पर हम बात करते हैं पैसों की। एक आम आदमी की ज़िंदगी में पैसों को लेकर क्या क्या दिक्कतें आती है और उसमें से निकलने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये दिखाने की कोशिश मैं अपने इस ब्लॉगिंग चैनल पर करता हूं। तो जैसे कि कल के वीडियो में आपने देखा, हमारा इमली तोड़ने का काम चल रहा है। काम पर से छुट्टी लेकर मैं जहाँ पर काम पर जाता हूँ वहाँ से छुट्टी लेकर अभी इमली तोड़ने का काम चल रहा है। कल भी मैंने इमली तोड़ी थी, आज भी मैं इमली तोड़ने के लिए आया हूँ। तो चलो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। संतरे का पेड़ है और ऊपर देखो कितने अच्छे संतरे लगे हैं, पके हुए हैं। इसके संतरे अभी तोड़कर लेकर गए हैं और वो जो कुछ बचे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा पके हैं। तो देखते हैं मीठा है या खट्टा है। ये मेरे पास जो लंबा बाम्बू है, इससे गिराने की कोशिश करता हूँ मैं। चल गिर जा, चल गिर जा। अरे ये गिर गया। ओह, ऊपर से गिरने के बाद ही फूट गया है। ये देखो इसका अंदर का रस कैसे निकला है। कहाँ गया? हाँ, ये देखो धूप में दिखाई देगा आपको। हाँ, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश। इसके अंदर जूस भी बहुत है। अरे यार, बहुत ज़्यादा मीठा है, लेकिन इसको ऐसे नहीं, थोड़ा तरीके से सलीके से खाएंगे। चलो, यहाँ पर तो पिताजी ने जानवरों को चरने के लिए लेकर गए हैं। अभी मैं जाता हूँ इमली के ऊपर, इमली तोड़ने के लिए। कल तो हमने आधे से कम इमली तोड़ दी थी और अभी आधे से ज़्यादा इमली बाकी है। तो आज के दिन में उतनी इमली तोड़कर होनी चाहिए, नहीं तो फिर कल भी मुझे छुट्टी लेनी होगी। वैसे भी परसों यानी सोमवार के दिन मुझे छुट्टी लेनी है, कुछ काम है, उस काम से बाहर जाना है। तो इस महीने में मेरी बहुत ही ज़्यादा छुट्टियां होने वाली है। अभी ईद है, फिर उसके बाद में मेला है, फिर बच्चों को शॉपिंग के लिए लेकर जाना है। तो ऐसे बहुत सारी छुट्टियां होने वाली है और उसका असर मुझे पता है इस महीने के आखिर में मेरे बजट पर होने वाला है। लेकिन चलो, ये भी तो सब चीज़ें करना ज़रूरी है, अगर नहीं किया तब भी नहीं होता है। चलो देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। बाकी आज की वीडियो में अभी हम बात करने वाले हैं कि एक आम आदमी एक आम क्यों रहता है, गरीब क्यों रहता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं ये संतरा खा लेता हूँ, ये वाला जो अभी हमने तोड़ा है। इससे ज़्यादा फ्रेश चीज़ ना मिल ही नहीं सकती, क्योंकि अभी अभी मैंने इसको पेड़ से तोड़ा है और अभी इसको मैं, माफ़ करना मुझे वो भाई जिन्होंने रोज़ा रखा है, तो इस वजह से रोज़ा रखा है था, इस वजह से मैं इसको अभी नहीं खाऊंगा। तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी। चलो, अभी इमली के पेड़ के नीचे तो आए हैं, अभी चढ़ जाते हैं ऊपर। ये लगभग 40-45-50 फीट के आसपास होगा। ये बहुत ज़्यादा ऊंचा है। ये देखो अभी तक भी इसका ऊपर का दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ऊंचा है पेड़। तो अभी पूरा दिन इसकी इमली तोड़नी है। तो देखते हैं आज के आज में इसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कल से फिर से काम पर जाना होगा और परसों मुझे छुट्टी लेनी है। दोस्तों, अभी दोपहर के 3:15 बज रहे हैं और अभी खाना खाने के लिए मैं नीचे उतर गया हूँ। यहाँ पर सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं और मैं अभी जाकर लेकर आऊँगा लहसुन की पत्ती खाने के लिए, जो दोपहर के खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। कल की वीडियो में मैंने दिखाया था ना, हमारे यहाँ पर लहसुन है लगाया हुआ, तो उसकी देखो ये हरी हरी पत्ती बहुत ही टेस्टी लगती है दोपहर के खाने में। तो चलो कुछ पत्तियाँ तोड़ लेते हैं। प्याज की पत्ती भी खाते हैं, वैसे ही लहसुन की पत्ती भी खाने के लिए बहुत ही अच्छी लगती है। इसकी चटनी भी बनाते हैं। जो बड़े बड़े पत्ते हैं ना, वही ले रहा हूँ मैं। जब गेहूँ लगाया था उसी समय ये लहसुन भी लगाया था। गेहूँ तो देखो 4 महीने में निकल कर, 3.5-4 महीने में निकल कर रेडी हो जाता है, लेकिन लहसुन को लगभग 5 महीने तक लगते हैं। चलो बस हो गई इतनी अपने खुद के खेतों की ये लहसुन की पत्ती। ये देखो यहाँ पर अम्मी ने सुबह बैंगन का सालन बनाया था, उसी के साथ साथ ये बैंगन का भरता, और यहाँ पर अब्बा खा रहे कड़ी। दोस्तों, अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। अभी मैं इमली से नीचे उतरा हूँ और ये देखो यहाँ पर आज 5 बोरी इमली निकली है। 1 2 3 4 और एक भाई लेके गया है। और अभी
एक बोरी इमली तोड़नी बाकी है, लेकिन आज का टाइम अभी ख़त्म हो गया है। अभी शाम के वक्त ये जानवर जा रहे हैं अपने घरों पे। ये बबन मामा के जानवर है। आज ड्यूटी नव्हती ना, आज लय उशीर केला हो का, लवकर चालले? हाँ ना। और ये देखो ये बकरी आहे उनकी। आता काय, आता नको ते टाइमवर सांगितल्यावर नाही ना होत तसं। दोस्तों चलो अब आते हैं मुद्दे पे। सबसे पहले तो जब गरीबी के अगर हम रीज़न ढूंढने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले मुझे ये बात नज़र आती है, जो गरीब इंसान होता है उसकी जो इनकम होती है ना, उसका सोर्स एक ही होता है या फिर होता ही नहीं। तो ये दो चीज़ें हो सकती है, एक तो उसके पास इनकम का सोर्स ही नहीं है इसलिए वो गरीब है, या फिर एक ही सोर्स है और वो भी लिमिटेड सोर्स है। दूसरी बात है किस्मत। अभी कुछ लोग इसको डिनाई करेंगे, इसको मानेंगे ही नहीं कि किस्मत भी गरीबी में रोल प्ले करती है। तो वो कैसे मैं आपको बताऊँ। देखो, आप कहाँ पर पैदा होते हो, यानी किस जगह पे पैदा होते हो, ये आपके हाथ में नहीं होता है। उसी के साथ साथ आप किस घर में यानी किस फैमिली बैकग्राउंड में पैदा होते हो, ये भी आपके हाथ में नहीं होता है। तो ये फैक्टर भी हमारे गरीबी का कारण हो सकता है, यानी किस्मत। तो किस्मत भी हमारी गरीबी का रीज़न होता है। अब बहुत से लोग कहेंगे खर्च करने का आपका जो तरीका होता है, खर्च करने का जो पैटर्न होता है, उसके वजह से भी तो गरीबी आती है। हाँ बिल्कुल आती है, मैं भी इस बात को मानता हूँ। चाहे आपकी कमाई कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन खर्च करने का तरीका आपका सही नहीं होगा तो एक ना एक दिन आप पैसे के प्रॉब्लम में फंस सकते हो। जैसे कि आप कर्ज में आ सकते हो, या फिर मान लो कभी कुछ इमरजेंसी आ गई तो उसके अंदर पैसे की प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। तो खर्च करने का तरीका भी एक है जो आदमी को गरीब बनाता है। गरीब लोगों की ना और एक आदत होती है, उनके पास सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। इसके रीज़न तो बहुत अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि आपकी इनकम ही अगर लिमिटेड हो। मान लो एक आदमी घर में कमाता है, जैसे 500 रुपये कमाता है, और उसके ऊपर डिपेंड लगभग 4 आदमी हैं, तो फिर उसकी बचत करने की कैपेसिटी ही नहीं रहती है। तो वो वहाँ पर बचत ही नहीं कर सकता है। और कुछ लोगों का खर्च करने के तरीके की वजह से वो फिर बचत नहीं कर पाता। मुझे पता है, जब भी किसी के पास अचानक से पैसा आता है ना, तो वो फिर अपने ख्वाहिशात के ऊपर खर्च करना चाहता है। तो इस वजह से फिर सेविंग करना वो भूल जाता है। तो ये एक फैक्टर होता है कि आदमी गरीब रहता है, क्योंकि उसके पास सेविंग नहीं होती है, जिसके बहुत सारे रीज़न हैं। अभी अगला पॉइंट देखें तो हमें समझ आएगा कि और एक गरीबी का रीज़न हो सकता है इन्वेस्टमेंट ना होना। देखो, मुश्किल से अगर कोई गुजारा कर पा रहा है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट तक पहुंच पाना, जैसे सेविंग हो गया, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो गई, वहाँ तक पहुंच पाना। अभी अगर अगला पॉइंट देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, इससे भी आदमी गरीब होता है, जो कि है इन्वेस्टमेंट। देखो, आपके पास खर्च करने लायक पैसा ही नहीं है तो आप यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है गरीबी का, कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, क्योंकि इनकम के सोर्स लिमिटेड है। उसके साथ साथ आपके खर्चे ज़्यादा हैं। इनकम के हिसाब से आपके खर्चे ज़्यादा है, वो करना भी ज़रूरी है, भले ही आप ज़रूरत के ऊपर भी खर्चा क्यों ना करें, तो आपके खर्चे ज़्यादा हैं। तीसरी बात, फिर आप किस बैकग्राउंड से आते हो, आप कहाँ से आते हो, ये भी बात हो गई। उसके बाद में फिर आप सेविंग, चलो मान लो आप कमाते अच्छा हो, किसी का पेमेंट 30-40 हज़ार 50 हज़ार हो, लेकिन फिर भी उसके खर्च करने के आदतों की वजह से अगर उसका पैसा ही पीछे नहीं बचता है, यानी सेविंग आपके पास नहीं हो, तब भी आप गरीब हो सकते हो। और फिर आखिर में जब इतने सब रीज़न आपके अगेंस्ट हो, आपके ख़िलाफ़ हो, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट तक पहुंच ही नहीं पाते हो। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो फिर पैसा बनेगा नहीं। तो लगभग आज हमने 4-5 ये पॉइंट देखे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इंसान गरीब रहता है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो? आपकी राय कमेंट में ज़रूर लिख के बताना, और मेरे इस सफ़र को आसान करने के लिए कुछ सुझाव हो तो वो भी ज़रूर कमेंट में लिखना। बाकी चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ एक रियल लाइफ स्टोरी। ये मेरी बस एक स्टोरी नहीं है, ये मेरी हकीकत है, ये मेरे संघर्ष की कहानी है।
जिसमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। और आगे आने वाले दिनों में मैं इन सब प्रॉब्लम से कैसे निकलूँगा ये दिखाने की कोशिश मैं यहाँ पर करता हूँ। मैं हूँ सैम और आप देख रहे थे मिलियनेयर की डायरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।